हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका डेली लाइफ स्टोरी पर। हमारी आज की कहानी है मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं भुला नहीं सकता। आइए शुरू करते हैं। बात पुरानी है, मेरे बचपन की, जब बेर के पेड़ों पर चुड़ैल और पीपल पर भूत रहा करते थे। तमाम कहानियां थीं जो अक्सर दादी और नानी सुनाया करती थीं। वो दौर था चिट्ठी का, टेलीफोन का, संचार क्रांति और इंटरनेट से अछूता एक दौर। 10वीं की बोर्ड परीक्षा देकर मैं गांव आया था। दादी जी और दादाजी को इंतजार रहता था गर्मी की छुट्टियों का। उतनी ही खुशी हमें भी होती थी गांव पहुंचने की। मक्खन रोटी से दिन की शुरुआत, देसी घी की खुशबू से महकती रसोई और जामुन के बगीचे में पेड़ों पर चढ़ना, मीठे आम और जामुन का जायका लेना। वो दौर था जब गर्मियों में बिजली की पूर्ति नहीं हुआ करती थी। सभी लोग ज्यादातर समय बगीचों में बिताते थे। हमारी भी गांव में एक पूरी मित्र मंडली हुआ करती थी जो गांव पहुंचते ही साथ हो जाया करती थी। सुबह कुएं से पानी निकालकर दिव्य स्नान के साथ ही दिन की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती थी। 10 बजते बजते दादी घर के भीतर आने को आवाज लगाती। दादाजी दालान में रेडियो सुनने में व्यस्त हुए। इधर हम सभी दोस्त फुर्सत में दोपहर में पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर ठिकाना बनाना और फल खाना, दुनिया भर की मस्ती। दादी बाहर निकलते ही दूर से चिल्लाती थी, गिर जाओगे, तुम्हारे दादा से बोलती हूँ, नीचे उतर के आओ। उतरना भी पड़ता था क्योंकि प्यास लग जाती थी। नीचे उतरते ही दादी के हाथ का बना शरबत, सच पूछिए तो उस दौर का सुख आज अकल्पनीय है। 4 बजते बजते गाय के खाने का वक्त हो जाता था। सूर्य डूबना स्टार्ट कर देता था। ताप कम होने लगता था। सभी दोस्त घूमने निकल पड़ते थे, दूर गांव के दूसरे छोर पर खेतों की ओर। दूर दूर तक सिर्फ खेत, बीच में एक दो पंपिंग स्टेशन, मचान या छोटे घर होते थे। शहर में रहने के कारण कम भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। फर्क इतना सा था कि साथ मित्र मंडली नहीं थी। गांव में शादी थी तो सिनेमा आने वाला था, इसलिए सारे लड़के इधर उधर चले गए। मेरे साथ मेरा एक दोस्त मयंक था, वो भी बाहर ही रहता था। हम दोनों मिलकर निकल पड़े, मस्ती में बढ़े जा रहे थे। सूर्य डूबने को था, हवाओं में ठंडक बढ़ रही थी। दूर से सियारों की आवाज आने लगी थी। हालांकि अभी उजाला था, पर ऐसा जो सिर्फ कुछ पलों में अंधेरे में बदलने वाला था। हम दोनों गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर निकल आए थे। अब आखिरी बबूल तक, जहां दादी जाने को मना करती थी। बाकी लड़के भी उस ओर जाने से कतराते थे। आज मौका था, इसलिए हम दोनों ने ये दूरी तय कर ली थी। इस वजह से शाम अपने अंतिम पलों में पहुंच गई थी। बबूल तक पहुंचने पर होश आया, समय ज्यादा हो गया है, दादी डांटेंगी। ये सोचकर वापस मुड़े और तेज कदमों से वापस चलने लगे। अभी मुश्किल से 100 कदम ही चल पाए थे कि पीछे से आवाज आई, कौन है रे? हमने सुना पर अनसुना कर दिया, क्योंकि हमें लगा हो सकता है किसी और को आवाज लगा रहे हो। बोलने वाला स्वर किसी लड़की का था, साफ साफ महसूस हो रहा था। हम आगे बढ़ते ही रहे। फिर वही आवाज, तो हमने सोचा मुड़कर देख लिया जाए, क्या पता कोई हमें ही कह रहा हो। हम मुड़े तो देखा सुखमनिया खड़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, कुछ अलग सी। वो हमारे खेतों की देखरेख करने वाले उमेश काका की बेटी थी। यहीं पास में हमारे खेत थे, जहां रहकर ये लोग खेतों की रखवाली करते थे। मैंने कहा, पहचाना नहीं? और ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। पीछे से फिर आवाज आई, यहाँ क्यों आए हो, इधर मत आना आगे से। आगे बढ़ते हुए उसके ये शब्द मेरे कानों में पड़े तो गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत! पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। आवाज भी दी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा वो डरकर छुप गई होगी। वैसे भी घर पहुंचने में जल्दबाजी थी हमको, तो हम तेज कदमों से चलते हुए घर आ गए।
घर आते ही दादाजी ने खूब डांटा। डांट से बचने के लिए दादी जी को आवाज लगाई, दादी भूख लगी है। दादी बोली, हाथ धो लो, खाना तैयार है, आ जाओ। जल्दबाजी में हाथ धोकर मैं और मयंक सीधे दादी के पास पहुंचे, खाना खाया। उठते हुए दादी से कहा, दादी वो सुखमनिया मिली थी आज। दादी ने हैरानी से पूछा, कौन सुखमनिया? मैं, अरे उमेश काका की बिटिया। दादी, वो तो मर ग। तुझे कहाँ मिली? तू कहाँ गया था? दादी ने बात अधूरी रखकर सवाल किया। जवाब में मैंने कहा, बबूल वाले खेत की तरफ। लेकिन दादी, वो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही थी, जैसे मुझे पहचानती ही ना हो? दादी ने सहमते हुए बोला, वो नहीं होगी, तेरा कोई भ्रम होगा। मैं बोला, नहीं दादी, वही थी, हमारे सामने खड़ी थी। दादी बोली, लेकिन वो तो मर गई है, वो तुझसे कैसे मिल सकती है, कैसे तुझसे कुछ कह सकती है? क्या कहा था उसने तुझसे? मैंने कहा, वो कह रही थी कि इधर मत आना। दादी, अब कभी उधर मत जाना, शीतला माई तेरी रक्षा करें। कहकर दादी ने गले लगा लिया और रोने लगी। यह सुनकर मुझे पहली बार डर लगा। मेरे साथ मेरा दोस्त मयंक ये सब सुनकर बुरी तरह डर गया। दादाजी उसे घर छोड़ आए। वो पूरी रात बुखार में रहा। बाद में वो पागल सा हो गया। वो अब गांव में ही रहता है। कोई भी नजर आए तो वो यही कहता है, कौन है रे? जमाना बिल्कुल बदल चुका है। ये बातें फिजूल हैं सभी के लिए। फिर भी उस रात जो मैंने देखा और महसूस किया, कभी नहीं भूल सकता। ये बातें अभी बता रहा हूं तो भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुखमनी और मयंक दोनों के चेहरे नजर आते हैं। भूत है या नहीं, बहुत बड़ी दुविधा है। क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। पर ये जो मैंने देखा था, इसे मैं कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई कहानी में। धन्यवाद।